बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इमली की खट्टी मीठी चना चाट, जिसको देखकर आपके मुंह में पानी आने वाला है, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़े की है। और सबसे मज़े की बात इसकी ये है कि इसको खाकर आपका गला ख़राब नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे हर रोज़ मोटिवेट करता है कि आपके साथ अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ को शेयर करूँ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ले लिया है ये सॉस पैन, और इसमें मैंने डाल दिया है 3.5 ग्लास मैंने पानी के डाल दिए हैं। और यहाँ पे 1 कप मैंने इमली का ले लिया है। आप देख सकते हैं इमली फ्रेश होनी चाहिए, खुश्क और बिल्कुल वो ड्राई सी इमली आपने नहीं लेनी। जिसका गूदा थोड़ा नरम हो वो आपने लेनी है, और जिसकी शक्ल भी थोड़ी शाइनी हो वो अच्छी इमली होती है। यहाँ पे कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर, और 1 टेबलस्पून चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून ही मैंने काला नमक, 1/2 टीस्पून ही वाइट वाला नमक लिया, और 1 टीस्पून से कम थोड़ा सा मैंने कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है। तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। 1/4 कप इसमें जाएगी चीनी, जो कि इसके लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून। तो अब इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। बबल आने शुरू हो जाएंगे, और जो हमारी इमली है वो थोड़ी सी अच्छे से उसकी जो गूदा है वो नरम पड़ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इस तरीके से इसको स्ट्रेनर से छान लेंगे। और मैं आपको बता रही थी कि आपका गला नहीं ख़राब होगा इस खट्टे मीठे पानी से। तो उसकी वजह ये है कि जब हम कच्ची इमली को पानी में भिगो के रख देते हैं और उसका पल्प निकालते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं, वो इमली का पल्प हमारे गले को ख़राब करता है। जब हम इमली को पका के और उसका अच्छा सा खट्टा मीठा सा इस तरीके से बनाते हैं पानी, तो ये वाला जो है ये हमारे गले को ख़राब बिल्कुल नहीं करता। आप इसको आजमा कर देख लें, मैंने तो इसको आजमा कर देखा है। तो यहाँ पे देखें अच्छे से इसको स्टेन कर लिया है। अब ये जो इमली का गूदा हमारे पास बच गया है, इसको मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। मैं इससे बनाऊँगी खट्टी मीठी चटनी, जो थोड़ी होती है थिक वाली, वो वाली इसमें बनाऊँगी। अच्छा, यही पानी हम दोबारा से सॉस पैन में डालेंगे। और देखें थोड़ी देर मैंने जिसमें पानी को स्टेन करके रखा था उसको मैंने 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दिया, ताकि अगर इमली में कोई कचरा शिचरा है तो वो नीचे बैठ जाए। ठीक है, इस तरीके से डाला। ये देखें हल्का फुल्का सा लग रहा था मुझे, तो वो मैंने नहीं डाला। तो इस तरीके से हमारी इमली बिल्कुल साफ़ सुथरी सी हमारा उसका खट्टा पानी बन जाएगा। अच्छा, अब इस पानी को थिक करने के लिए मैंने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसको हल्का सा गाढ़ा करने के लिए ये कर रहे हैं। अगर आपको तो ज़्यादा थिक ही चाहिए तो आप 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का भी डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे दोबारा से इसको बबल आने शुरू हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पर आकर हम इसमें डालेंगे जो हमने 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके रखा हुआ है। तो साथ साथ डाल देंगे, साथ साथ मिक्स करेंगे, सिर्फ 2 मिनट इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी सा खट्टा पानी जो है, इमली का खट्टा मीठा पानी रेडी हो चुका है। यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने वाइट चने ले लिए हैं, जिनको रात भर भिगो के रखा हुआ था, और नमक डालकर मैंने इसको बॉईल कर लिया। इसी तरीके से मैंने ये जो रेड वाला लोबिया है इसको भी इसी तरीके से मैंने रात भर भिगो के रखा था, इसको भी थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया। और बॉईल आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, अच्छे से ये मैश होने चाहिए। थोड़े खड़े खड़े से रखेंगे तो वो जब हम खाते हैं तो मुंह में जब आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था आलू, उसको भी बॉईल करके रख लिया। ये चीज़ें क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कितनी आपने लेनी है। तो यहाँ पे प्याज जो है इस तरीके से चॉप कर लिया। इस तरीके से जो है ना, कुछ बच्चे पसंद नहीं करते प्याज के जो बड़े बड़े पीस है, वो उनको अच्छे नहीं लगते। तो चॉप करके डालेंगे तो उनको भी पता नहीं चलेगा, तो इस तरीके से भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खीरा भी लिया था और टमाटर भी लिया था, उसके मैंने बीज निकाल दिए थे, छिलका भी उतार दिया था, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया था। सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले मैंने एक बर्तन में ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब दूसरे बर्तन में इसको हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं डालूँगी मैंने यहाँ पे डिश ले लिया है, इसमें हम डालेंगे दोबारा से जो हम अपना मिक्स किया हुआ ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही हेल्दी चना चाट है। इसको आप वेट लॉस के अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और स्किन के लिए और बालों के लिए भी ये हेल्दी चना चाट है। अच्छा, अब जो हमने पानी बना के रखा था इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे ठंडा मैंने ये खट्टा मीठा पानी इसमें यूज़ किया। आपने बिल्कुल भी गर्म यूज़ नहीं करा। अगर आप गर्म को भी ठंडा करना चाहते हैं तो पहले उसको नॉर्मली आप ठंडा कर लें, फिर उसको आप फ्रिज में रखें। ऐसा नहीं करें कि आप उसमें बर्फ़ डाल दें। बर्फ़ डाल देंगे तो उसके जायके में फिर
जो है वो फ़र्क आ जाएगा। उसका जायका इस तरीके का नहीं रहेगा जैसे कि हमने उसको बनाया था। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अब इस पे डालूँगी पुदीना। पुदीने का फ्लेवर इसमें बहुत ही लाजवाब लगता है। पुदीना आप चाहें तो इसमें बारीक कट कर हरी मिर्चें भी जो है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उनके बच्चे, हमारे बच्चे इसको पसंद नहीं करते मिर्च को, तो इसलिए मैंने वो इसमें इस्तेमाल नहीं किया। आपको पसंद है तो आप बारीक बारीक हरी मिर्च को भी कट करके इसमें डाल सकते हैं। यकीन करें इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप बाज़ार से खाते हैं, ढाबा वाले से लेके खाते हैं, या बाहर जो भाई बनाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बनी थी। आप इसको इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मज़ेदार सी रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।